हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो इस वीडियो के द्वारा एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इससे पहले 1 2 3 4 5 वहां तक कराया जा चुका है, जिसका वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यह है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। तो दे रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्नानुसार मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर है। दिया हुआ है मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आकृति में समबाहु त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। 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 समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ से एक लंब खींचते हैं और ये मान लेते हैं वृत्त के केंद्र पे O है। वृत्त के केंद्र पर O है, वो वृत्त के केंद्र पे है। तो यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं, B से एक रेखा खींच लेते हैं O तक। B से एक रेखा खींच लेते हैं O तक, सीधी रेखा, और O से भी एक रेखा खींच लेते हैं C तक। तो यह तो त्रिज्या हो गया, क्योंकि केंद्र से वृत्त के किनारे मिलना वो त्रिज्या गया। और यहाँ से A से लंब डाल देते हैं, यहाँ पे इसको होते हुए यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि वो वृत्त का केंद्र है, माना कि वो वृत्त का, ये सर्किट का सेंटर है, वो वृत्त का केंद्र है। माना कि वो वृत्त का केंद्र है। BO तथा CO रेखा को मिला लेते हैं। BO तथा CO की रेखा को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे BO बराबर CO बराबर 32 सेंटीमीटर है। वही जितना त्रिज्या उतना ही हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के किनारे से यहाँ पे केंद्र पे मिला है। BO बराबर CO, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। अब BC पर लंब डालें AD, यहाँ पे D मान लेते हैं। BC पर लंब डालने हैं AD लंब डाले हैं। तो AB बराबर, तो चलिए इसको यहाँ पे साइड में इस त्रिभुज को बना लेते हैं। इस त्रिभुज को बना लेते हैं साइड में। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, और ये यहाँ से जो केंद्र में जो मिल रहा है वो वाला त्रिभुज है। तो ये हो गया A, ये B,
और ये सी, और यहाँ से एक लंब ये निकालने, ये हो गया डी। डी तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। ये देखिए बीचों बीच ये गुजर रहा है, तो ये जितना बी डी की लंबाई होगा उतना सी डी की लंबाई होगा। बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। अब बी सी बराबर यहां से यहां तक की लंबाई बराबर बी डी प्लस सी डी, बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी, और बी डी बराबर सी डी है तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 2BD। सी डी का मान भी बी डी के बराबर है, 2BD हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण बी ए सी और कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 60 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर है 60 डिग्री। कोण बी ओ सी, ये वाला कोण जो है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ अगर थीटा डिग्री होगा तो ये केंद्र में मिलाएंगे तो इसको 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा केंद्र से, और यहाँ से आधा करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। तो कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ए सी, कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ए सी। बी ए सी का मान 60 है और 2 120 डिग्री हो जाएगा। ये मान 120 डिग्री हो गया, ये मान पूरा 120 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो कोण बीओडी बराबर कोण सीओडी, ये वाला कोण बीओडी बराबर कोण सीओडी बराबर 60 डिग्री। कोण बीओडी बराबर कोण सीओडी बराबर 60 डिग्री, बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज बीओडी में, समकोण त्रिभुज बीओडी में, समकोण त्रिभुज बीडीओ में, समकोण त्रिभुज बीडीओ में, तो कोण डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण है तो कोण डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोण डी बराबर 90 डिग्री, और यह कोण डीओ बी बराबर 60 डिग्री, कोण डीओ बी बराबर 60 डिग्री, कोण डीओ बी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री। और कोण ए बराबर ये 90 और ये 60 हो गया, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। कोण बी बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। तो समकोण त्रिभुज बीडीओ में निकालते हैं, तो हम लोग बीडी का मान निकाल रहे हैं, बीडी का मान निकाल लेते हैं, तो ये दोनों निकल जाएगा, फिर इसको निकाल देंगे। तो cos 30 बराबर इसके लिए ये वाला cos 30 है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो बीडी बटे बीओ बराबर बीडी बटे बीओ, बीडी बटे बीओ, बीडी बटे
बी डी बटे बी ओ, बी डी बटे बी ओ। तो बीओ का मतलब केंद्र से गुजरा तो 32 32 हो जाएगा केंद्र से। बीओ बराबर यहाँ पे देखिए 32 निकला, बीओ बराबर सीओ बराबर 32 निकला। cos 30 का मान √3/2 होगा, cos 30 का मान √3/2। तो BD का मान BD आ जाएगा और BO का मान 32। तो BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर BD बराबर BD बराबर BD बराबर हो जाएगा 32√3/2, 32√3/2 तो बराबर हो जाएगा 16√3, 16√3, 16√3 हो गया। तो ये देखिए BD मान 16√3 निकला है, तो BC बराबर 2BD है, BC बराबर यहाँ पे देखिए 2BD है, BC बराबर 2BD है, 2BD है, BC बराबर 2BD, 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 BD है 16√3, 2 गुना 16√3, √3, 16√3, तो ये हो गया 32√3, 32√3। इसका भुजा निकल गया समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया। अब वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल, वृत्ताकार और इसका निकाल लेते हैं। वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल पूरा वृत्त का निकाल लेते हैं। वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल, मेज पोष का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान है 32, 22/7 और ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 32 गुना 32 1024 होता है, 1024 और गुना 22 साइड में कर लेते हैं। 24 गुना 22, 8 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 2, तो ये भी वही चीज हो जाएगा 20 48। तो ये 8 आ गया, 4 8 12, 1 4 5 2 25 28, 25 28/7, 25 28/7। तो चलिए अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 और गुना 32√3, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 32√3 का स्क्वायर। तो चलिए अगले पेज में कर लेते हैं, दूसरे पेज में कर लेते हैं। √3/4
√3/4 गुना 32 √3 का स्क्वायर निकला था। 32 √3 का स्क्वायर, तो √3/4 अब 32 गुना 32 हो जाएगा 10,024 और √3 गुना √3 बराबर 3 हो जाएगा। तो 4 से इसको काट देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा 22, 4 5 20, 2 बचा 4 से 24, 256 गुना 3, 256 गुना 3 हो जाएगा 3 6 का 18, 1 बचा 3 बचे 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 768 √3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 768 √3 निकला। देखिए वृत्ताकार मैच था, वृत्ताकार मैच, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC, ABC, AB और AC। तो ये बोला इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस तीनों भाग का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकला था, वृत्त का क्षेत्रफल निकला था 22,528 निकला था। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकला है 22,528/7, 22,528/7, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 768 √3 माइनस 768 √3, 768 √3। तो यही सोल्यूशन हो गया। इसको और कीजिएगा तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये गुणा करना पड़ेगा इससे। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है, उसमें सभी विषय की तैयारी कराई गई है और भविष्य में और विषय का तैयारी कराया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।